अमेरिका के साथ हमारी बातचीत एक मुस्बत कदम है और हम किसी भी धमकी को मुस्तरद करते हैं। ये किसका कहना है? ईरान का। जी हां, पेजेश्कियान ने ये बात कही है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका से बातचीत मुस्बत रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भले ही हम मुज़ाकरात में शामिल हैं, मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी भी धमकी को सुनने वाले नहीं हैं। उस धमकी का खातिर खा जवाब देंगे और उस धमकी को हम मुस्तरद करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता जुमे मस्कत में होने वाली अमेरिकी ईरानी मुज़ाकरात को अच्छा करार दिए जाने के बाद ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं और ताकत की ज़बान में दी जाने वाली धमकियों को कबूल नहीं करते। पेजेश्कियान ने इतवार को तेहरान में एक फोरम से खिताब के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जौहरी मामले पर अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात एक कदम आगे की जानिब हैं। उन्होंने कहा कि मुकालमा हमेशा से तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए ईरान की हिकमत अमली रहा है। मजीद ये कि उन्होंने वाज़े किया कि जौहरी उमूर से मुताल्लिक़ ईरान का मौक़िफ़ आदम फैलाव के मुआहदे में दर्ज हुकूक पर मबनी है। यूरेनियम की अफजुदगी के हवाले से क्या कुछ कहा गया, इस पर भी जानकारी लेना जरूरी है। इसी दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो ईरान से यूरेनियम की अफजुदगी सिफर करने का मुतालबा करे, यानी खत्म करने का मुतालबा करे। उन्होंने जोर दिया कि तेहरान यूरेनियम की अफजुदगी पर इसरार करता है क्योंकि किसी को यह इख्तियार नहीं कि वो ईरान को ये बताए कि उसे क्या करना चाहिए। अराग़ची ने आज जो बयानात दिए हैं उसमें क्या कहा है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया लेकिन वो नतीजा हासिल ना कर सके। अब इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। ताहम उन्होंने वाज़े किया है कि अफजुदगी ईरान के लिए निहायत अहम है और मज़ीद कहा कि हम अफजुदगी की सतह से मुताल्लिक़ खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि 2005 के मुज़ाकरात और मौजूदा मुज़ाकरात के दरमियान फ़र्क ये है कि अब खित्ते के ममालिक की वाज़ेह मौजूदगी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात मुस्बत नताइज के हुसूल में रुकावट नहीं बनते। मुस्बत फ़िज़ा के हवाले से भी बात कही गई। याद रहे कि अमरीकी वफ़द जिसकी क़यादत मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ़ कर रहे हैं और सदर के दामाद जेरेड कुशनर को भी इसमें शामिल थे, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हाथ में थी। दोनों वफ़ूद ने हफ्ते के रोज़ जुमे को सल्तनत ओमान में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया था। आइंदा चंद दिनों में दूसरे दौर के मुज़ाकरात मुतवक्के हैं जिनमें ईरानी जौहरी प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। और इस दौरान अगरचा अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात के माहौल की तारीफ की, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी मुआहदे तक ना पहुंचा तो नताइज संगीन होंगे। दूसरी जानिब अराग़ची इससे कबल इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अफजुदगी एक ऐसा हक है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि तेहरान यूरेनियम को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की मुखालिफत करता है। ये तजवीज़ माजी के मुज़ाकरात में कई बार सामने आ चुकी है। उधर इसराइल ने इन मुज़ाकरात को बेनतीजा करार दिया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो आइंदा बुध को वाशिंगटन का दौरा करेंगे, उन्होंने मुतालबा किया कि जौहरी मामले के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में उसके इत्तहादियों पर भी बातचीत की जाए। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात के सिर्फ जौहरी फाइल तक महदूद रहने पर इसराइल तशवीश के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान के साथ किसी भी मुज़ाकरात में न सिर्फ उसे जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना शामिल होना चाहिए, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर पाबंदी और खित्ते में उसके मुसल्लह विंग्स की हिमायत का खात्मा भी शामिल होना चाहिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इतवार के रोज़ एक बयान में कहा कि अब तक ईरानी निज़ाम ने बार बार ये साबित किया है कि उसके वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरानी मिसाइलों से खतरात हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारजा जदौन सायर ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले को हल करने की अहमियत पर दोबारा जोर दिया है। उन्होंने अपने बयानात में कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो मिक़दार जो ईरानी निज़ाम तैयार करना चाहता है हमें ख़तरे में डाल रही है। उन्होंने ये भी माना कि ये ईरानी मिसाइल यूरोपीय ममालिक को खतरे में डाल रहे हैं। जहां तक गजा का ताल्लुक है तो इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हमास को गैर मुसल्लह करने के मामले पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अगर इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहा है ईरान, या फिर इस मुद्दे पर अगर राय जाननी हो इसराइल की, तो जब तक गैर मुसल्लह हमास नहीं हो जाता इसकी कोई माने नहीं।